कोलंबिया के घने अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा सा प्राइवेट एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। लेकिन अचानक वो सबसे बड़े खतरे में फंस जाता है। उसका इंजन अचानक फेल हो जाता है और अब क्रैश लैंडिंग होना तय था। प्लेन में सवार थे एक माँ और उसके 3 मासूम बच्चे। क्रैश लैंडिंग में वे किसी तरह तो बच गए, लेकिन क्या ये बच्चे इस खतरनाक जंगल में जीवित रह पाएंगे या फिर अमेज़न की गहराई उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी दुनिया भर की ट्रू सर्वाइवल स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल 1 मई 2023 की सुबह कोलंबिया के कैकेटा प्रांत का आसमान साफ था। छोटे से एयर स्ट्रिप पर एक सफेद रंग का प्राइवेट एयरक्राफ्ट यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। ये कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं था, बस 6 सीटों वाला छोटा प्लेन जो अमेज़न के घने जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। लेकिन उस दिन इस प्लेन की किस्मत में मंजिल नहीं, बल्कि त्रासदी लिखी थी। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। पायलट, एक सह पायलट, एक 39 साल की माँ और उसके 3 बच्चे। सबसे बड़ी बच्ची थी 15 साल की लेस्ली। उसके बाद 13 साल की सोलेनी, फिर 11 साल का टीएन। ये पूरा परिवार अमेज़न के ऊपर से यात्रा कर रहा था ताकि वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें। बच्चों की मां मैग्नोलिया इस सफर को लेकर थोड़ी चिंतित थीं, क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बदलने के लिए बदनाम था। सुबह करीब 7:30 बजे प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे आसमान में गुम हो गई और नीचे फैला हुआ हरा भरा अमेज़न जंगल बादलों की परतों के बीच से दिखने लगा। बच्चों के लिए ये किसी रोमांचक सफर जैसा था। वे खिड़की से बाहर झांकते हुए जंगल की नदियों और असीम हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। लेकिन पायलट की आंखें लगातार बदलते बादलों पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा। हल्के हल्के बादल अब काले और घने हो गए थे। इंजन की आवाज के बीच अचानक बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ते जा रहे थे। बच्चों की मां ने सीट बेल्ट कसकर बांधी और अपने बच्चों को अपने पास सटा लिया। प्लेन अब तूफान की चपेट में आ चुका था। हवा इतनी तेज थी कि प्लेन डगमगाने लगा। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थीं और बादलों के बीच से चमकती बिजली अंधेरे को चीरकर अंदर तक डर पैदा कर रही थी। बच्चों की मासूम आंखों में अब डर झलकने लगा। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज की और प्लेन नीचे गिरने लगा। सीट बेल्ट्स खिंच गईं, लोग चीखने लगे और पूरा जहाज हवा में डगमगाता हुआ तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। अमेज़न का हरा भरा जंगल मानो अपना मुंह खोले उस छोटे प्लेन को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्लेन धरती से टकराया तो जोरदार धमाके की गूंज चारों ओर फैल गई। घने पेड़ों ने मानो सब कुछ निगल लिया। टूटी हुई टहनियां, धातु के टुकड़े और ईंधन की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हवा में धुएं की तीखी महक थी और पास ही पक्षियों का शोर अचानक थम गया था, जैसे जंगल ने खुद को एक अजीब सी खामोशी में डुबो लिया हो। मलबे के बीच बच्चों की हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थीं। लेस्ली सबसे पहले होश में आई। उसका सिर चकरा रहा था, बदन पर खरोंचें थीं, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी थी। उसने अपने भाई बहनों को एक एक करके देखा। सोलेनी और टीएन घायल तो थे, मगर जिंदा थे। लेकिन उनकी मां मैग्नोलिया बिल्कुल स्थिर और ठंडी पड़ चुकी थीं। उस पल लेस्ली ने समझ लिया कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 15 साल की उस बच्ची की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहनों के सामने खुद को टूटने नहीं दिया। उस घड़ी में वो सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक माँ और एक नेता बन चुकी थी। शाम होते होते अमेज़न जंगल का रंग बदल गया। सूरज की आखिरी किरणें घने पेड़ों के बीच खो गईं और अंधेरा छा गया। हवा भारी और नमी से भरी थी, जिसमें मिट्टी और जंगली पौधों की गंध घुली हुई थी। कहीं दूर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी जानवर की गुर्राहट, कभी पक्षियों की चीख, तो कभी पत्तों की सरसराहट। बच्चों ने अपनी मां के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ा और पास ही पड़े मलबे के टुकड़ों के बीच जगह बनाकर बैठ गए। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को अपने पास हटाकर रखा। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन डर ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया था। पहली रात शायद सबसे कठिन थी। सोलेनी बार बार मां को पुकार रही थी, जबकि टीएन कांपते हुए अपनी बहन के सीने से चिपका हुआ था। लेस्ली ने अपनी मां से सीखी हुई बातें याद कीं। उनकी मां, जो एक आदिवासी समुदाय से थीं, अक्सर बच्चों को सिखाती थीं कि जंगल में कैसे जिंदा रहा जा सकता है। लेस्ली ने वही ज्ञान अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के पेड़ों और पौधों को ध्यान से देखना शुरू किया। कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सा जहरीला।
उसने बच्चों को समझाया कि उन्हें किसी भी अनजान चीज को नहीं खाना है। लेस्ली और सोलेनी ने बड़े पत्तों से अस्थायी छत बनाई ताकि वे अपने छोटे भाई को बचा सकें। लेकिन जंगल सिर्फ मौसम या भूख से खतरनाक नहीं था, वहां जंगली जानवर भी थे। जगुआर, बंदर और अजीब सी आवाजें करने वाले पक्षी। रात में जब झाड़ियों में अचानक हरकत होती तो बच्चों की सांसें थम जातीं। वे एक दूसरे से लिपटकर आंखें बंद कर लेते और प्रार्थना करते कि वो आवाज सिर्फ हवा या कोई छोटा जानवर हो। थकान और डर के बावजूद लेस्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को हर दिन नया भरोसा दिया। कभी वो कहानी सुनाती, कभी माँ की बातें याद दिलाती। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद की लड़ाई थी। दिन गुजरते गए और बच्चे अमेज़न के रहस्यमयी माहौल में ढलने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके परिवार को खोजने वाली टीम भी उसी जंगल में भटक रही है, और ये तलाश अब तक नाकाम रही है। प्लेन के क्रैश होने के बाद कोलंबिया सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर जंगल की खाक छानने लगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, नीचे जमीन पर खोजी कुत्ते छोड़े गए। घना जंगल इतना विशाल और जटिल था कि हर कदम पर नई रुकावट आती। आसमान से ऊपर से देखने पर यह जगह एक अनंत हरी चादर जैसी लगती थी, जिसमें किसी इंसान का निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर जब बच्चों के ऊपर से गुजरते तो उनका शोर पेड़ों की घनी परतों में दबकर रह जाता। नीचे बैठे बच्चे उस आवाज को सुनते, लेकिन बाहर से कोई उन्हें देख नहीं पाता। कई बार लेस्ली ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया, उम्मीद की कि कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उधर रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा तो मिल गया था, लेकिन जब उन्हें अंदर मृत पायलट और मां का शव मिला तो ये मान लिया गया कि शायद कोई जीवित नहीं बचा होगा। मगर बच्चों के परिवार और कुछ आदिवासी लोगों को विश्वास था कि वे जिंदा हैं। दिन गुजरते गए और ये खोज अभियान और भी कठिन हो गया। बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। हर तरफ सिर्फ हरियाली और घना अंधेरा, लेकिन बच्चों के छोटे छोटे निशान उम्मीद की किरण बन गए। कभी कोई आधा खाया हुआ फल, कभी छोटे पैरों के निशान, कभी फेंकी हुई कपड़े की पट्टी। ये सब इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वे अभी भी जिंदा हैं। उधर बच्चों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। 13 साल की सोलेनी और 11 साल का टियन धीरे धीरे चुप रहने लगे, मानो उनकी मासूमियत भी इस जंगल की खामोशी में गुम हो रही हो। लेकिन लेस्ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने भाई बहनों से कहा, याद रखो, माँ हमेशा कहती थी कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। हमें ये परीक्षा पास करनी है। 40 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी भूख ने तो कभी डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों बच्चे अपने साहस और उम्मीद के बल पर मौत की इस घड़ी में भी जिंदा रहे। आखिरकार खोजी दल को जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान मिला जहां टूटी टहनियां और बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। सैनिकों ने सावधानी से उस दिशा में कदम बढ़ाए और अचानक उनकी नजर पड़ी। वहां तीनों बच्चे थे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे, कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जिंदा रहने की चमक थी। सबसे बड़ी बहन अपने भाई बहनों को बाहों में समेटे खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी, और उसी की समझदारी ने दोनों बच्चों को जिंदा रखा। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें खाना पानी दिया और मेडिकल मदद पहुंचाई। बच्चों को स्ट्रेचर पर उठाकर जंगल से बाहर लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पूरी दुनिया इस घटना को देखकर दंग रह गई। 3 छोटे बच्चे बिना किसी बड़े के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिनों तक जिंदा रहे। इन बच्चों की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये मानव हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। बाद में ये भी सामने आया कि उनकी दादी और उनकी जनजाति ने उन्हें बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों और खाने योग्य चीज़ों के बारे में सिखाया था। यही ज्ञान उन्हें जिंदा रहने में मददगार साबित हुआ। इसने ये साबित कर दिया कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति की समझ जीवन बचाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है।